बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 99 न्यूज़ चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद शोएब सिद्दीकी और प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैच एंड बोल्ड। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान अब तक इब्तदाई 2 मैचेस हार चुका है और इस बारे में हमारे एक्सपर्ट बाबर बिशारत साहब ने पहले ही ये चीज़ पिछले प्रोग्राम में हमें पेशेंगोई करी थी कि पाकिस्तान ये सीरीज़ हार जाएगा। तो चलते हैं हमारे एक्सपर्ट जनाब बाबर बिशारत साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि वो क्या अवामिल हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान को इब्तदाई 2 मैचेस के अंदर शिकस्त हुई। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम सलाम। जी बाबर भाई, आपने ये पिछले प्रोग्राम में पेशेंगोई करी थी कि पाकिस्तान ये सीरीज़ हार जाएगा, तो आप ये कैसे कह सकते थे कि पाकिस्तान की सीरीज़ बहुत ही आसानी के साथ, मैं तो कहूँगा इब्तदाई 2 मैचेस हम उनको प्लेट में सजा के दे दिए? देखिए शुएब, थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेटेजिक तौर पे देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तारीख इंग्लैंड में क्या है वनडे मैचेस की। हम अब तक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 90 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 55 मैच जो है इंग्लैंड जीत चुका है और 32 मैच जो है पाकिस्तान जीत चुका है। तो इस लिहाज से इंग्लैंड हमेशा अपनी होम कंडीशन में हमसे बेहतर टीम साबित हुआ है। अफसोस इस बात का है कि हार जीत तो होती रहती है, मगर ये पाकिस्तान टीम जो मैचेस हार रही है जिस तरह से, उनकी बी टीम कह लें या सेकंड 11 कह लें, उन्होंने 2 दिन में ये टीम बनाई और उससे हम इस तरह मैचेस हार रहे हैं, वन साइडेड मैच। ये बात जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है और हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड क्या है कि हम इंग्लैंड की बी टीम से भी इतना इजी मैच हार जीत तो होती रहती है, कम से कम हमें फाइट उनकी बी टीम से तो फाइट करना चाहिए। तो मैंने तो ए टीम के बारे में कहा था, तो हम तो यहाँ तो उनकी बी टीम से भी फाइट नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपने जो कहा था बिल्कुल आप अपनी बात सही हैं। आपने कहा था कि वो टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम जबकि यहाँ पे देख रहे हैं तो वाकई उनकी टीम तो एक बी टीम में खेल रही है उनकी, और उनके सुपरस्टार्स तो मौजूद नहीं है। तो हमारे लिए सीरीज़ बहुत आसान हो गई थी, लेकिन हम तो जिस तरह खेल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारी तो सी टीम खेल रही है। देखें शुएब, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंग्लैंड में कभी भी अच्छा नहीं रहा। आखिरी सीरीज़ जो पाकिस्तान में इंग्लैंड से जीता था 1974 में जीता था, मेरे ख्याल इंतखाब कप्तान थे। उसके बाद से आज तक हम 45-46 साल हो गए, कोई सीरीज़ नहीं जीती। एक वजह ये भी है, देखें इंग्लैंड में जो 18 टीमें खेलती हैं, तकरीबन 300-350 प्लेयर जो है फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान में 100-125 लोग फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। इंग्लैंड का प्लेयर पूल जो है वो बहुत बड़ा है और उसकी वजह आपने देख ली कि उन्होंने 2 दिन में एक ऐसी टीम बना दी जो पाकिस्तान को इतना इजीली हरा रही है जैसा हम सोच भी नहीं सकते थे कि कम से कम आप हारे, एक फाइटिंग मैच तो हारे, फाइट करके तो हारे बहुत ही आसानी के साथ हमने दोनों। अब आप अंदाज़ा लगा लें, हम बी टीम से इस तरह हार रहे हैं। अगर उनकी फुल टीम होती उसमें उस टाइम हमारी क्या हालात हो। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ आपसे। सिर्फ ये आप क्या समझते हैं कि बैटिंग साइड की हमारी नाकामी है, या हम ओवरऑल पूरी टीम को देखें कि बॉलिंग साइड भी आपकी नहीं चली? नहीं शुएब, देखें मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि हमारी बैटिंग में वो डिपनेस नहीं है, वो क्लास नहीं है। अभी देखें कल का मैच हमें उसूलन जीतना चाहिए था। 240 रन जो है वो इतने मुश्किल नहीं है, 248 किए थे। आजकल मॉडर्न क्रिकेट में जो 50 ओवर में रन होती हैं, एवरेज रन जो है 300 प्लस होते हैं और वो भी चेज़ हो जाते हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें हमारी बैटिंग कितनी कमज़ोर है। हमें अगर कोई मैच हम जीतेंगे भी तो बॉलिंग की वजह से जीतेंगे। कल का मैच भी देखें, हसन अली की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई कि शो। मैं पहले वनडे की बात करूंगा, दूसरा वनडे पे हम बात पे जाएंगे। ओवरऑल हमारी पहले मैच में पूरी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई और 141 रन का टारगेट दिया। इंज़मामुल हक साहब के भांजे भतीजे इमामुल हक साहब अब तक 2 मैच खेल चुके हैं और सिर्फ 1 रन है। एक सवालिया निशान है भाई, ये कब तक क्रिकेट इस तरह की होती रहेगी? ये भांजे भतीजे खेलें तो डोमेस्टिक खेलने वाले लड़के जो अच्छे परफॉर्म करते हैं वो क्यों नहीं आते? और फिर जब भांजे भतीजे जाएंगे उनको एक प्लानिंग के तहत क्रिकेटर बना दिया गया,
लेकिन अब तक वो कुछ ऐसे कारनामे अंजाम नहीं दे पाए कि उनको स्टार भी हम कह सकें। अभी देखें आप उस बयान जो भतीजों की बात की, अब मैं बात करूँगा शादाब खान की। शादाब तकरीबन 50 मैच खेले हैं, उनके 3 50 हैं और मेरा ख्याल है 40-45 विकेट्स हैं और ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह फ़हीम अशरफ को ले लें, वो तकरीबन 30 मैच खेले हैं, उनके एक भी 50s नहीं है और ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। 22 विकेट्स हैं, उनका बैटिंग एवरेज 10-11 रन का बैटिंग एवरेज है। देखिए ये फ़र्क है, मैं अब आपको एक फ़र्क बताता हूँ। आज से कुछ अर्से पहले तक हमारे पास 2 वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर मौजूद होते थे, अजहर और अब्दुल रज़ाक, और दोनों बेहतरीन ऑलराउंडर थे जो दोनों टफ टीम अगर रन भी करते थे और साथ साथ बैटिंग भी करते थे टाइम पर। देखिए ऑलराउंडर का मकसद ये होता है किसी एक डिपार्टमेंट में आप अपनी टीम के लिए कारआमद साबित हो। नहीं, ये कैसे ऑलराउंडर रहे, इन्होंने 30 मैचेस में एक भी 50 नहीं किया। शादाब ने 50 मैचेस में 3 50 किए हैं और 50-60 विकेट्स लिए। ये ऑलराउंडर कैटेगरी नहीं है। इससे बेहतर तो मैं कहता हूँ हसन अली है। उसकी बैटिंग आप देखें, हमेशा वो आके हिटिंग करता है और रन करता है और बॉलर भी अच्छा है, और बॉलर भी अच्छा है, फिर फील्डर भी अच्छा है। कल भी देखें उसने 5 आउट किए हैं और प्लस रन भी कुछ किए हैं। तो मेरा ख्याल है फ़हीम अशरफ से बेहतरीन अच्छा ऑलराउंडर हसन अली है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात हम करते हैं। बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं लेकिन फॉर्म में हमें नज़र नहीं आ रहे और अभी तक मुझे लग रहा है कि शायद वो PSL के उससे रंग से नहीं निकले। हालांकि इनको यहाँ पे अब तक रन करना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी हो सकता है उनकी एक बैट फॉर्म चले। लेकिन हम फ़खर जमा को भी देखते हैं, तो फ़खर जमा कब तक ये ऐसे सीरियस प्लेयर बनेंगे जिनको हम कह सकें यार ये रुकेगा, ये रन करेगा। अब अगर उसका खड़ा होना ही दूसरी टीम के लिए अजियत का बाइस होता है, लेकिन वो हमेशा मैंने देखा पहले मैच में भी अच्छे खासे सेट होके आउट हुए, दूसरे मैच में वो चले ही नहीं। देखिए नहीं, फ़खर के जहाँ तक है, फ़खर जो है वो स्ट्रोक प्लेयर है बेसिकली। अब उसको इतना प्रेशर आ जाता है, आते सामने से 1-2 विकेट आउट हो जाती हैं तो उसको अपने गेम से हटना पड़ता है और जो उसका नेचुरल गेम है। आप वो देखें पहले वाले फ़खर में और आज के फ़खर में कितना फ़र्क है। बहुत ज़्यादा वो मतलब अपने प्रेशर में आ जाते हैं, अपने एक शेल्फ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहे हैं। ठीक है, सही है। इसकी वजह से वो रिजवान की तरफ आते हैं। रिजवान एक अच्छे बैट्समैन हैं और बड़े कामयाब बैट्समैन रहे PSL के भी, उससे पहले भी पाकिस्तान के लिए 2 मैचेस में उनकी भी कारकर्दगी तकरीबन ना कहना चाहिए। जिस तरह वो आउट हुए मुझे नहीं फील हो रहा था कि वो एक अच्छे बैट्समैन हैं और वो इस तरह से विकेटें देकर आ गए। देखें जी, ये तो होता है कि इंग्लैंड की कंडीशन हमेशा बैट्समैनों के लिए ज़रा मुश्किल रही है और अब जाते हैं और इन्होंने कोई प्रैक्टिस मैच नहीं खेला है, एक खेला मैच आपस में मैच खेला, इंटर मैच खेला। मगर जो आप पहले ये होता था, आप जाते थे 6-7 काउंटी मैचेस खेलते थे, उसके बाद फिर आपका टूर स्टार्ट होता था, मेन मैचेस स्टार्ट होते थे। वो लैक ऑफ प्रैक्टिस भी रही। इंग्लैंड में हमेशा बैट्समैन स्ट्रगल ही करता रहता है। अब इस टीम में देखें चेंजिंग करनी पड़ेंगी इनको। शादाब की परफॉर्मेंस ख़राब है। जो बेंच पे लड़के हैं रिप्लेसमेंट में, जैसे सलमान खादिर, उसको शादाब की जगह मेरे हिसाब से सलमान खादिर को आना चाहिए, फ़हीम अशरफ की जगह हसनैन को आना चाहिए, और तीसरा वो जो है एक और प्लेयर है उसको भी चेंज होना चाहिए। काफ़ी चेंजिंग की ज़रूरत है कि इस टीम में। फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी भी तकरीबन, हाँ, वो ऐसे ऑलराउंडर तो मेरे समझ में नहीं आते इनकी क्या क्वालिफिकेशन। तीसरे मैच में पाकिस्तान को यानी कि चेंजेस करनी पड़ेगी। इमामुल हक की जगह एक नया लड़का आया अब्दुल्ला शफीक, उसको आप ले गए। आप जब नए लड़कों को ले गए, अब देखें हमारे पास हारने को कुछ नहीं रहा, हम हार चुके, सीरीज तो हार चुके। अब आप नए लड़कों को ट्राई आउट करें। अब्दुल्ला शफीक अच्छा है, उनको कॉन्फिडेंस है। अब हार तो गए आप, सलमान खादिर को चांस दें, हसनैन लड़का अच्छा है उसको चांस दें। अब आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, आप सीरीज जीत नहीं सकते। कम से कम इन लड़कों के एक ट्रायल हो जाएंगे। देखिए सामने भी अगर देखा जाए तो वो यंगस्टर खेल रहे हैं। हाँ। और वो उनकी बी टीम है। हाँ, बी टीम है। एक प्लेयर उनका है मेन जो खेल रहा है, बेन स्टोक, वो भी आधा फिट है, वो बॉल नहीं करा सकता। ठीक है। आप समझे कि वो एक प्लेयर जो उनका है ओरिजिनल टीम वो भी 50% खेल रहा है। अच्छा ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ की तरफ जो अहम नुक्ता है वो ये नुक्ता है कि हमारे जो बैटिंग कोच थे जाने से पहले रिज़ाइन कर दिया था। तो अब ये बात भी आ सकती है, ये मैनेजमेंट तो बहुत आसानी के साथ ये बात कहेगी
कि जी हमारे बैटिंग कोच नहीं थे तो शायद हम इतना ध्यान नहीं दे पाए अपनी बैटिंग साइड पे, और फिर दूसरी ये कि उन्होंने एकदम एक नई टीम खेला दी। तो क्या ये बातें हज़म हो जाएंगी आपको या हमें? देखिए ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, इसमें सारी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते हैं। आप उन्हें परफॉर्मेंस करनी है, चाहे आगे जौन सी भी टीम हो। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनल होने के बाद भी बी टीम के खिलाफ भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप देख लें हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है। कि इसका मतलब है कि हम तो मतलब इंग्लैंड की सी टीम से भी हार जाएंगे जिस तरह बी टीम से हार रहे हैं। इस तरह इंग्लैंड की अगर तीसरी टीम भी होगी उससे भी हार जाए। हारने से नहीं डरना चाहिए, मगर आप कम से कम एटलीस्ट फाइट करके तो हारें। अरे इसके बरक्स अब हम देखते हैं नया लड़का सऊद शकील, दोनों मैचों में उन्होंने रन करे पाकिस्तान की तरफ से, और अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत अच्छा है और बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है उनकी। तो वो भी एक नया प्लेयर था, उसका पहला टूर होगा इंग्लैंड का, जाहिर बात है पहले दफ़ा इंग्लैंड गया है। तो आप क्या समझते हैं? देखें वही वाली बात आती है, वो एक मेरिट पर है, तो ये फ़र्क नज़र आता है मेरिट और अनमेरिट का। बात ये है जी, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ऑल अबाउट प्रेशर है। उस लड़के ने ये साबित कर दिया कि उसमें बड़े मैच का टेम्परामेंट है। दोनों मैच में वो अच्छा खेला, आखिर तक खेला। अब हमारी बैड लक थी कि उसका किसी पार्टनरशिप नहीं हुई है, साथ नहीं हुआ। मगर ये मैच पाकिस्तान को 245 रन जितने भी थे, 248 थे मेरे ख्याल है, तो ये मैच को इजी जीत लेना चाहिए था, क्योंकि हसन अली ने इतनी अच्छी गेंदें कराई थी। इससे कम स्कोर पे आप आउट नहीं कर सकते हैं इंग्लैंड को इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड होम टीम में बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है उनकी। 170 for 7 थे, और एक वक्त आया कि उनकी एक पार्टनरशिप लगी 230 तक 60 रन की पार्टनरशिप, वरना तो हम उनको 200 के अंदर भी आउट कर रहे थे। बैटिंग साइड को अगर हम देखें, बॉलिंग साइड को अगर देखें सॉरी, तो हमें अपनी बॉलिंग साइड में जान दिखती है वो जब भी थोड़ा बहुत फाइट कर लेते हैं। अब पहला मैच भी जब हम 140 कर रहे थे तो जाहिर बात है वो प्रेशर बॉलर्स तो बेचारे क्या करेंगे कम से कम दूसरे मैच देखें शुएब बोर्ड पे इतने रन तो होने चाहिए कि बॉलर्स को फेयर चांस दें कि वो अपनी 100% दे के मैच जीत सके। बिल्कुल, अब हम अगर कोई मैच जिताएगा तो बॉलिंग ही जिता सकता है। बैटिंग हमारी इस लायक नहीं है कि वो कोई आपको 300 रन चेज ठीक है। और दूसरे मैच में बॉलिंग साइड ने आपको मैच बना के दे दिया था, और हमने जो है वही वाली बात है कि हमने उस बैटिंग पे आके वो बैटिंग साइड हमारी बिल्कुल फ्लॉप हुई और हम वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। लेकिन हम बॉलिंग साइड पे देखते हैं तो वो तकरीबन इंसाफ तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी 2 मैचेस जो देखे हैं जो हुए हैं, शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो तकरीबन कहना चाहिए वो अपने उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, उन्हें आउट करना चाहिए वहाँ पे। और अब तक 2 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। बॉलिंग सही है, लैन पे करना चाहिए, लेकिन जिस तरह आउट करने हैं, उनके हाइट में है, उनकी स्विंग है, वो एक परफॉर्मेंस जो वसीम अकरम को हम देखते थे, वो अब तक उनके अंदर वो वसीम अकरम क्यों नहीं पैदा हो रहा? देखें जहाँ तक शाहीन अफरीदी की बात है, वो नया बॉल से आउट करके तो दे रहा है आपको। अब बहुत अर्ली होगा इसको वसीम अकरम के साथ मिलाना। है इसमें एबिलिटी है, टैलेंट है, मगर उसको थोड़ा सा पॉलिश होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे ख्याल है दूसरा ही टूर है वो इंग्लैंड का। तो वो तो अपनी जगह आपको नए बॉल पे आउट करके दे रहा है। हसन अली भी मतलब आपको हमेशा मैच विनिंग परफॉर्मेंस देता है, पिछले मैच में 5 आउट किए हैं। अब फ़र्क ये आ जाता है कि बाकी के जो बॉलर्स हैं वो उनके पार्टनरशिप नहीं लग रही, वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे कि इन दोनों का जैसे ये दोनों तो मेरे ख्याल है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और विकटें लेके दे रहे हैं। अब हारिस रऊफ हुए या फ़हीम अशरफ हुए, इनकी वो क्लास नहीं है कि ये मैच। अच्छा, इसके बरक्स में देख रहा हूँ साकिब महमूद जो कि इंग्लैंड से क्रिकेट खेल रहे हैं, कश्मीरी निज़ात पाकिस्तानी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डेब्यू करा। पाकिस्तान के पहले मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकटें हासिल करी, दूसरे मैच में उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट करा और तकरीबन पहले ओवर में ही उन्होंने पाकिस्तान टीम को धचका दे दिया था। तो कैसे आपको लगा उनकी एंट्री पाकिस्तान? देखें उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये हुआ था, वो पेशावर ज़ुल्मी के लिए PSL खेले तो उनको काफ़ी आइडिया हो गया था पाकिस्तानी बैट्समैनों के बारे में, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट उनके देख लिए थे और वो वहाँ की विकेटों से यूज्ड हुए हैं। उन्होंने नया बॉल का अच्छा इस्तेमाल किया और अब देखें वो हर नए बॉल पर उन्होंने इंग्लैंड को विकेट लेके दी है। उसकी वजह से बाकी मिडिल ऑर्डर जो प्रेशर में आ गए। देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ कि वो ना तजुर्बेकार हैं। अगर देखा जाए तो वो अपना डेब्यू करा, हमारे तजुर्बेकार बॉलर्स क्या कर रहे थे
तो इसकी वजह ये है कि कंडीशंस का थोड़ा सा वो था, उन्होंने फ़ायदा उठाया। उन्होंने फ़ायदा उठाया। और जहाँ तक हमारे बॉलर्स का ताल्लुक है, हमारे बॉलर्स वो 2 बॉलर तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी जो दूसरे सीमर हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जो जिससे उनकी उम्मीद है, हमें उम्मीद थी कि वैसे परफॉर्म करेंगे। और स्पिनर शादाब भी वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, आपने देखे अभी तक कोई इन्होंने ऐसी फिर वकार यूनुस साहब क्या करते हैं, किस चीज़ के पैसे लेते हैं, इतनी भारी तनख्वाहें लोगों की? देखिए क्या कर रहे हैं? वकार का जो भी हैं वो आपको बता सकते हैं, वो आपकी जगह जाके खेल तो नहीं सकते ना। जैसे एग्ज़ाम होता है, बच्चे को एग्ज़ाम से पहले आप तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम तो बच्चे को देना होता है ना। तो इनमें ये है कि वो एबिलिटी नहीं है जाके इम्प्लीमेंट करें प्लान के, जो प्लान इनको दिया जाता है वो प्लान लैक कर रहा है, उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस भी लैक कर रही है। तो यानी कहना चाहिए कि इट मीन्स के हमारे प्लेयर्स में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो जाके वहाँ पे आउट कर सकते। आप ये भी कह सकते हैं कि इतना कैलिबर नहीं है। हालांकि उसी एक बी कैटेगरी की साइड खेल रही हमारे, बी कैटेगरी की साइड खेल रही है। उसकी वजह ये है कि चलिए ये एक बड़ा अलमिया है कि हम एक बी साइड से, जो कि इंग्लैंड की बी साइड है, उससे हार रहे हैं, बल्कि हार चुके हैं पहली सीरीज। और हार जीत का से कोई वो फर्क नहीं पड़ता, एक टीम तो हारती है, लेकिन इस सब बुरी तरह से, इस तरह नहीं हारे, बी टीम से भी बगैर फाइट किए अब हार रहे हैं। ये चीज़ जो है बहुत अलमिया है, मैं अलमिया कहूँगा। नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमने इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचेस जो अब तक खेल चुकी है इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें, पाकिस्तान की टीम को एक नहायत ही ना तजुर्बेकार क्रिकेट टीम इंग्लैंड की, उससे शिकस्त हुई है। तीसरा मैच होने वाला है और पाकिस्तान सीरीज़ हार चुका है। हमारे एक्सपर्ट बाबर बिशारत साहब का ये कहना है कि तीसरे मैच में जो खिलाड़ी हैं जिनको चांस नहीं मिला है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मैनेजमेंट को चाहिए उन खिलाड़ियों को इमामुल हक जैसे फेल प्लेयर को बाहर करना चाहिए, दूसरे नए खिलाड़ी को चांस दें। इस तरह शादाब खान, फ़हीम अशरफ, इन लोगों को बैठाल के जो नए लड़के आप लेकर गए, जिसमें उस्मान कादिर एक बहुत अच्छे राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, और दूसरे खिलाड़ी बाहर बैठे हुए शफीक अब्दुल्ला, उनको चांस दें ताकि उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आए और वो अच्छे अगर प्लेयर होंगे तो अपने आप को प्रूव भी करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, लेकिन एक जाते जाते हमारे चैनल 99 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। आप हमारा प्रोग्राम यूं ही देखते रहें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। Yeah.